हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं रवि ठाकुर आज फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आए। आज हम लेके आए हैं आचार्य प्रसाद जी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उनकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से। जिस व्यक्ति ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आचार्य प्रशांत जी की। आचार्य प्रशांत जी जो है वर्तमान समय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं तुम्हारा सही उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन को जीना कैसे है। वो हमें बोध दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, हमें सही कर्म बता रहे हैं जो हमारे समाज ने हमें नहीं बताया था, ठीक है। जिस चीज़ के लिए हम पागल होते हैं उन्होंने वो करके छोड़ दिया है। उन्होंने जीवन को बहुत गहराई से समझा है। उन्होंने अपने जीवन को बहुत गहराई से समझा है, ज्ञानी लोगों की संगत की है, ठीक है। उन्होंने सबको बता रहा है ये चीजें, ओके। तो उनका जो मिशन है, उनकी जो संस्था है, जो काम कर रही है, हमें उसमें सहयोग देना चाहिए। हमें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। वो एक व्यक्ति है जो लगातार काम कर रहा है दुनिया को जागरूक करने के लिए। उतना ही उसका विरोध हो रहा है दुनिया से। वो कहते हैं ना, सत्य कड़वा होता है। अगर किसी से आप सही बोल दो तो बुरी लगती है, ठीक है। जैसे आपको पता भी होता है कोई गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके सामने कुछ बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्यों? हम समझते हैं कि उसे बेकार लगेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत जी क्या हैं? लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना और ऐसो आराम करना नहीं है। तुम जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हो पहले उस चीज़ को प्राप्त करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पैसा नहीं कमाना है, पैसा भी कमाइए, ठीक है, लेकिन सही तरीके से कमाइए। वो एक व्यक्ति लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, लेकिन हम हमारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। हम अपने डर को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो समझा रहे हैं, स्पष्टता दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। उन्होंने पृथ्वी को जो बचाने की जिम्मेदारी उठाई है। ये पृथ्वी जो है हमारा घर है, ठीक है। आज लोगों ने, आज हर देश ने इतने घातक बम बनाए हुए हैं जो पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, ठीक है। इतने घातक बम बनाए हुए, उन्हें पता ही नहीं है भाई कि ये पृथ्वी हमारा घर है। इसको अगर हमने तबाह कर दिया तो क्या होगा?
उसको बचाने की जिम्मेदारी उठाइए। क्या ये जिम्मेदारी आचार्य प्रशांत जी की है? अपने आप से पूछिए, क्या आज इतने जंगल काटे जा रहे हैं, अगर ये जंगल ही नहीं बचे, ये पेड़ पौधे ही नहीं बचे, तो क्या सांस ले पाएंगे हम? ऑक्सीजन ले पाएंगे क्या? इतने सारे पशु काटे जा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? कि हमें शांति मिल जाए। हमें पता ही नहीं है भाई, हम जिस चीज को कर रहे हैं उससे हमें शांति नहीं मिलेगी, उससे हमें बोध नहीं आएगा, उससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। क्यों? ये जिम्मेदारी सिर्फ आचार्य प्रशांत जी ने उठाई है। क्या उन्हीं का घर है ये पृथ्वी? हम नहीं रह रहे हैं इस पृथ्वी पर, रह रहे हैं ना? तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपने उद्देश्य को समझो, अपने लक्ष्य को समझो। आज हम अगर साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आज अगर हम नहीं निकलेंगे घर से बाहर तो फिर कौन निकलेगा? ऐसा ना हो कि एक दिन हमारे सामने आए, जैसे अभी भूकंप आया हुआ है, आके लोगों से पूछो कितना हमने नुकसान कर दिया है। हम ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, हम उसी में दफन हो जाएंगे। ठीक है, आज हमारे पास मौका है कि हम आचार्य प्रशांत जी का साथ दें, उनकी जो संस्था काम कर रही है उसमें सहयोग करें, तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। तभी हमें पता पड़ेगा हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमारे अंदर कितनी ताकत है। अगर ताकत नहीं है तो ताकत हमें प्राप्त करना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा। ठीक है, झूठे लोगों का राज दुनिया पे चल रहा है, तो भाई हमें भी लक्ष्य बनाना पड़ेगा, हमें भी ताकत अर्जित करनी पड़ेगी, तभी हम उनका साथ दे पाएंगे। नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन हमारे सामने आएंगी, हम भगवान को दोष देंगे, भगवान तुम ही हो। बस समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर बोध लाने की ज़रूरत है। बोध लाने के लिए हमें ऊंचे लोगों की संगति करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के समय में, वर्तमान समय आचार्य प्रशांत जी हैं, उनकी संगति करिए, आपके अंदर बोध आएगा, 100% आएगा। तो हमने तय किया है कि आज से हम आचार्य प्रशांत जी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल होगी। आज से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। लिखनी है नई कहानी युवाओं के संग। कहानी किसको लिखना है? आपको और मुझे ही तो लिखना है। ठीक है, आपको और मुझे ही लिखना है। अब कहानी लिखनी क्या ये हमें पता ही नहीं है, हमें जाना किस दिशा में ये हमें पता ही नहीं है। पहले हमने अपने आप को समझा ही नहीं है कि हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उसके लिए ज़रूरत किस किस चीज़ की होनी चाहिए। जैसे अगर किसी को रोटी बनाना है तो क्या ज़रूरत होता है, उसे पता होना चाहिए आटा लगेगा, पानी लगेगा, नमक लगेगा, गैस लगेगी उसे सेकने के लिए। तो ये चीज़ हमें पता ही नहीं है और रोटी बनाने चले। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हमें जीवन में कुछ करना है, जीवन का उद्देश्य है कि दुनिया बदलनी चाहिए, हम बदलना चाहिए, तो पहले उसे जानो। ठीक है, हमें करना क्या है? पहले सबसे पहले लिखनी है नई कहानी। ये किताब आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और हम मिलके ही पढ़ेंगे।
दोनों मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके पॉइंट से लेंगे, ठीक है। इस बुक्स को जिसने खरीदी नहीं है वो खरीद ले, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके।